नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास। अभी आपने देखा था 1 जून से आपके ड्राइविंग लाइसेंस के कुछ रूल्स है वो चेंज किए गए थे। अभी दोबारा से एक चेंजमेंट आया है जो कि है आपका नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ। यहाँ पर आप सभी जानते हो, जब इंटरस्टेट ट्रेवल करते हो, बड़े बड़े टनल से ट्रेवल करते हो, हाईवे से आप लोग ट्रेवल करते हो, तो टोल टैक्स एक रास्ते में पड़ता है। उसके लिए सरकार फास्ट टैग भी लेकर के आई थी, जो आपका कुछ पैसा लेती है, यानी कि सड़क पर चलने का आपका कुछ टैक्स आपको पे करना पड़ता है। हर जगह टोल टैक्स आपके बने हुए। यदि मैं वर्तमान में बात करूं तो कुछ 885 या 881 के आसपास टोल टैक्स भारत में मौजूद है। अभी इन टोल टैक्स में 5% की बढ़ोतरी सरकार ने कर दी है, इसलिए ये चर्चा में, यानी कि अब हाईवेज पर चलना महंगा हो गया है। तो चलिए इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या चीजें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है और इनको हम समझेंगे। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं आज के लेक्चर की। इससे पहले आप सभी के लिए सूचना की सेल हमारी शुरू हो चुकी है 1 से 5 जून तक, जिसमें आपको 50 to 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जो भी बच्चे इसमें एनरोल करना चाहते हैं जल्द से जल्द करवा सकते हैं। चलिए आते हैं हमारी न्यूज पर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने देश भर में टोल दरों में औसतन 5% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि 5% की वृद्धि कर दी गई है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें एक्सप्रेस वे का उपयोग करने वाले वाहन चालकों को 3 जून यानी कि आज से फ्रॉम टुडे, ठीक है, आज से क्या है, आपको इन बढ़ी हुई दरों के अनुसार ही भुगतान करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो जिन भी लोगों को इसका नॉलेज नहीं है, जिनको अभी ये न्यूज नहीं पता थी कि अब आपके जो आपने लगवा रखा है फास्टैग उससे ज्यादा पैसा कटेगा, तो उनके लिए ये वीडियो है। और जो लोग इसका यूज करते हैं फास्टैग का या इस तरह से ट्रेवल करते हैं, तो आप उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। और साथ ही साथ आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि सरकार ने ये जो 5% की बढ़ोतरी करी है, क्या ये सही है या नहीं है। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन वही अदर साइड पर आप देखोगे कि महंगाई बढ़ती जा रही है। वैसे ही जो आपका अप्लाई होना था ना, ये अप्रैल में अप्लाई होना था, लेकिन चुनाव थे तो चुनाव की वजह से इसको 1 अप्रैल से अप्लाई नहीं किया गया, इसको 3 जून से अप्लाई कर दिया गया है। तो अब 3 जून यानी कि आज से फ्रॉम नाउ कि आपका क्या होगा, टोल टैक्स 5% तक बढ़ जाएगा। ठीक, यह पहले 1 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण वृद्धि जो है वो स्थगित कर दी गई। आगे बात कर लेते हैं, क्यों की गई है वृद्धि, क्या है इसमें चीज। जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क लगभग 855 टोल प्लाजा है, 885 नहीं, 855 टोल प्लाजा पूरे देखे जाते हैं हमारे नेशनल हाईवेज पर, ठीक है। और इन पर राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों का निर्धारण और संग्रहण नियम 2008 के अनुसार जो है वो तय किया जाता है कि टोल टैक्स कितना लगाया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा। और टोल टैक्स का जो शुल्क निर्धारित होता है, यानी कि अगर हम मान लीजिए कि लखनऊ से, ठीक है, कानपुर की तरफ जा रहे हो, तो बीच में टोल जो पड़ेगा तो उसमें हमें 200 रुपए कटने हैं, 180 रुपए कटने हैं, 100 रुपए कटने हैं या 50 रुपए कटने हैं, ठीक है। तो ये जो है ये कैसे तय किया जाता है कि इतने रुपए काटे जाएंगे, इतने नहीं काटे जाएंगे। और जो 4 पहिया वाहन है उसके लिए टोल टैक्स क्या है, बड़े जो वाहन है उनके लिए क्या है, डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इन सारी चीजों पर जानेंगे। तो देखिए, टोल शुल्क में जो परिवर्तन होता है वो होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कि आपका CPI जो होता है, इस पर आधारित तो मुद्रास्फीति में परिवर्तन से जुड़ी दरों को संशोधित करने की वार्षिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और उसके अकॉर्डिंग ये किया जाता है, और ये वार्षिक प्रक्रिया है, इस अकॉर्डिंग इसको देखा जाता है। आगे बात करेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की, क्या इसमें चीजें हैं। देखिए, NHAI का जो गठन है वो किया गया था हमारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के द्वारा। इसके द्वारा हमारे जो नेशनल हाईवेज थे आए थे, जिन पर हम चलते। देखिए, हाईवेज क्यों इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट क्यों कहती है कि हम जो कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं, रीजन ये है कि जिस भी देश में आप देखोगे कि व्यापार हो रहा है, उनकी इकोनॉमी अच्छी है, वहां पर आपको नेशनल हाईवेज और कनेक्टिविटी, बेसिकली ये जुड़ा हुआ है आपका कनेक्टिविटी से, गांवों को शहरों तक जोड़ना, शहरों को गांवों से जोड़ना, ताकि हमारा जो बेसिकली हमारी GDP में अभी भी कृषि का बहुत ही ज्यादा योगदान रहता है।
ठीक है। सबसे ज्यादा कृषि हमारे यहाँ पर अभी भी की जा रही है, गांवों में की जा रही है। तो वहां से यदि माल ढुलाई करनी है, सामान लेकर के शहरों में लाना है, मंडी तक ले जाना है, आढ़त तो आप सभी जानते हो, आढ़त में लेकर के जाना है, तो उसके लिए क्या है, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और जितना तेजी से हम सामान को एक साइड से दूसरे साइड लेकर के जाएंगे, समय की बचत भी होगी और साथ ही साथ क्या हो पाएगा कि हम और ज्यादा काम कर पाएंगे। तो इससे क्या है, हमारी जो जीडीपी होगी ऑफकोर्स बूस्ट होती है, हमारा जो विकास है वो और ज्यादा तेजी से होता है। इसलिए सरकार क्या करती है, नेशनल हाईवेज डेवलप करती है, रोड्स बनाती है, ताकि कनेक्टिविटी हमारे यहाँ की अच्छी हो सके। ठीक, तो इसी के तहत किया गया था। NHAI ने वर्ष 1995 में पूर्णकालिक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के साथ कार्य करना शुरू किया था। ठीक है। इसके मुख्यालय की बात करें तो कहां पर है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। इसका नोडल मंत्रालय है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। कहां पर स्थित है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में स्थित है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या किस प्रकार होती है, तो इसमें जो पूर्णकालिक सदस्य हैं वो 6 होते हैं, अंशकालिक सदस्य ये भी 6 होते हैं। जो मतलब पूर्णकालिक यानी कि अगर मान लो 5 साल के लिए बने हैं, 6 साल के लिए बने हैं, तो वो पूर्णकालिक इतना वो पूरा अपना जो टाइम ड्यूरेशन है उसको देखेंगे रहेंगे। अंशकालिक 2-3 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए जो बनाए गए। इस तरीके से मैं इसको आपको समझाना चाहती हूँ पूर्णकालिक और अंशकालिक कैसे बनते हैं। ठीक, NHAI को अन्य छोटी परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का कार्य सौंपा गया है। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि 50,329 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन शामिल है, यहाँ पर बताया गया है। इतना आपको करना है। ठीक, चलिए पीछे आ जाते हैं। NHAI के बेसिकली कार्य क्या होते हैं, क्या कार्य करता है, तो ये देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क का विकास करता है, उनके रख रखाव, हम कहते हैं ना कि सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो उसका मेंटेनेंस करना, रख रखाव करना, उसके किनारे पौधे कार्य इनको लगाना, उसके आसपास प्लाजा विकसित करना जहां पर लोग रुक सकते हैं, रह सकते हैं, रेस्टोरेंट्स, ये सारी चीजें देखती है। और उसके आप सभी को पता है जो नेशनल हाईवेज होते हैं उसके कुछ किलोमीटर के दायरे तक भी सरकार की ही जगह होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि क्या करना है, इसका विकास करना है, रख रखाव करना है और साथ ही साथ प्रबंधन करना है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो टोल शुल्क है वो जमा करने का इसका कार्य है, वो यही जमा करता है और यही टोल शुल्क आपका 5% अब बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित मुद्दों पर केंद्र सरकार का सलाहकार होती है ये, और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए योजनाएं बनाती है और उसको क्रियान्वित करने का कार्य इसका होता है। ये क्रियान्वयन से जुड़े कार्य करेगी, कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, कहाँ किनको जोड़ना है, इंटरलिंकिंग कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीजें ये देखती है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो विकास परियोजना है आपकी, वो कब से शुरू हुई, तो 1998 से शुरू हुई। ठीक है, तो कब से शुरू हुई थी ये, 1998 से। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1998 है तो वो ऐसे याद रख सकते हो इसको। ठीक, आगे बात करते हैं। इसका उद्देश्य है भारत में प्रमुख राजमार्गों को उच्च स्तर पर ले जाना, अच्छे लेवल का बनाना, उसको डेवलप करना, ऑल फैसिलिटीज जो है वो देना, साथ ही साथ राजमार्गों को पुनर्व्यवस्थित करना और चौड़ा करना। आप कई बार देखते हो ना, कहीं पर 2 लेन बना है तो क्या किया जाता है, उसको बोला जाता है अब हम इस 4 लेन को डेवलप करने वाले हैं, इसके बाद हम 6 लेन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर इसके तहत जो आसपास, जैसे मैंने बताया कि कोई भी नेशनल हाईवे होगा उसकी कुछ दूरी पर सरकार की जगह होती है, वो इसको इसलिए रखती है कि कभी उस हाईवे को चौड़ा करना हो और उसको बड़ा बनाना हो हमें, और इसमें तोड़फोड़ करनी हो या फिर और हमें उसमें कुछ विकास करना हो, तो सरकार कर सके ताकि आम जनता का उसमें हानि ना हो। लेकिन जब आम जनता जबरदस्ती उस जगह को कैप्चर करती है और उसमें अपना कुछ भी बना करके, बालों से दुकान खोल लिया और चीजें बना ली, तो ऑफकोर्स सरकार क्या करेगी, उसको तोड़ेगी। क्योंकि जो पहले से ये चीजें ज्ञात हैं, पता है कि यहाँ पे आसपास जो है 2 लेन हाईवे है, कभी उसको बड़ा किया जाएगा, 4 लेन बनाया जाएगा, 6 लेन बनाया जाएगा, तो सरकार इस हिसाब से जगह छोड़ के रखती है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है, पब्लिक की हो जाती है कि वो इन चीज़ों को कई बार उनको नॉलेज नहीं होता है, कई बार नॉलेज होता भी है तो वो सोचते हैं अभी कहाँ बनने वाला है, बहुत टाइम लगेगा, जब तक बनाएंगे तब तक देखा जाएगा। तो उस बार कई बार क्या होता है, बिजनेस सेटल हो चुका होता है, तब वहां पर दुकानें तोड़ दी जाती हैं, तब हम कहते हैं कि सरकार ने हमारा घर तोड़ दिया, अतिक्रमण कर दिया। तो ये सारी जो चीजें हैं, हम हर बार सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते हर एक चीज के लिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके हम खुद भी जिम्मेदार होते हैं। एज अ हमें एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक उन चीजों को समझना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये इस तरीके से उनको विकसित करती है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रियों और वस्तुओं के आवागमन के लिए महत्वपूर्ण सड़कें हैं। ये सड़कें देश में लंबाई और चौड़ाई में आर पार फैली हुई हैं। ये राष्ट्रीय एवं राज्यों की राजधानियों,
प्रमुख पत्तनों, रेल जनसंख्या और सीमा से लगी हुई है। साथ ही साथ ये क्या करती है, सड़कों तथा विदेशी राजमार्गों को भी जोड़ती है। राजमार्ग एक्सप्रेसवे देश में सड़कों की कुल लंबाई का केवल 1.7% है और कुल सड़क यातायात का 40% इन सड़कों के माध्यम से होता है, जो इसमें बताया गया है। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नोडल एजेंसी है। यहाँ पर ये ऑप्शन में कह रहा है गृह मंत्रालय, बी में कह रहा है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, सी में कह रहा है नीति आयोग और डी में कह रहा है वित्त मंत्रालय। तो आप सभी कमेंट में आंसर मुझे जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ ये जरूर बताइएगा सरकार ने जो 5% की बढ़ोतरी करी है इसका जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उस पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि हम मध्यम वर्गीय लोग कई बार क्या है किस्तों पर तो कार खरीदते हैं, उसकी किस्त देते हैं, उसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, अब टोल टैक्स में 5% की वृद्धि होगी, अब हमें वो भी देना है। तो ये सारी जो चीजें हैं एक मध्यम वर्गीय जो स्तर के लोग हैं उनको शायद बर्डन क्रिएट कर सकती हैं। इसका लेकिन दूसरा उपाय क्या हो सकता था वो भी मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।